अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, जिस तरह इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं उस तरह जो गवर्नमेंट है, जो हुक्मरान हैं, आवाम को रिलीफ देने में भी काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं। पेट्रोल कम हुआ, पेट्रोल के बाद दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कुछ कमी आई, लेकिन रिलीफ तब माना जाएगा जब आम आवाम तक भी जो रिलीफ है वो पहुंच रहा होगा। आज चलकर हम मज़दूर अफराद से बात करेंगे जिनके लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल था। जानेंगे उनसे क्या इस रिलीफ से कुछ बेहतरी आई, क्या इस रिलीफ से उनका जो चूल्हा है अब वो गर्म हुआ, जो इस रिलीफ से क्या मज़दूर अवाम जो है क्या वो खुश भी है या नहीं। आज उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, चलकर अब हम जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूर तबका है, बात करते हैं उनसे। जिस तरह से एक जानिब जो गवर्नमेंट है उसने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की, उसके बाद मार्केट्स में अगर बात करें अशिया खुर्नोश की तो उस तरह से हमें कमी देखने को नहीं मिली। तो अब जो एक दिहाड़ीदार मज़दूर है क्या उसका अपनी दिहाड़ी में गुजारा हो भी रहा है, और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं उसे कि जो दिहाड़ीदार मज़दूर है उसे रोज़ दिहाड़ी भी अब मिल रही है, क्योंकि जिस तरह अब जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, मज़दूर की नज़र में क्या हालात हैं, उसके घर के जो अखराजात हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं। बात करते हैं, कुछ मज़दूर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब बताइएगा कि जो गवर्नमेंट है अभी जिस तरह पेट्रोल सस्ता किया, तो क्या लगता है कि मार्केट में जो दीगर चीज़ें, खाने पीने चीज़ें जो खाने पीने की हैं, क्या उनमें कोई कमी आई है? सर पेट्रोल का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, सस्ता करे या महंगा करे उससे तो हमारा कोई फ़र्क नहीं है। बच्चे तो हमारे भूखे मर रहे हैं ना सर। आटा है, आटा बिल्कुल 200-150 रुपये रेट हो गया आटे का। अब दिहाड़ी कमाते हैं, यहाँ पे दिहाड़ी देते हैं लोग, काम होता है ज़्यादा, दिहाड़ी 800-900 दिहाड़ी बताते हैं, काम होता है 1000-1200 का, वो दिहाड़ी नहीं भरते। तो रोज़ दिहाड़ी मिल भी रही है, रोज़ाना नहीं मिलती है, रोज़ाना दिहाड़ी भी नहीं, रोज़ाना दिहाड़ी भी नहीं मिलती। कितने दिनों के बाद मिल जाती है? बाद 2 दिन 3 दिन दिहाड़ी हफ्ते में लगा देते हैं, 2 दिहाड़ियाँ 3 दिहाड़ियाँ हफ्ते की लग जाती हैं। तो 2-3 दिहाड़ियों से अगर वो भी पूरी ना मिले तो गुजर बसर फिर करना कितना मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल है, हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं सर, आटा भी नहीं मिल रहा। एक जानिब गवर्नमेंट तो कह रही है कि भाई हम आवाम के लिए रिलीफ दे रहे हैं, गरीब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम कोई चीज़ें रिलीफ ही नहीं मिला है, सब भूखे मर रहे हैं, इधर कोई रिलीफ ही नहीं है, कोई भी रिलीफ। कोई रिलीफ नहीं आगे है। अब जिस तरह फिर इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शनों में तो बड़ा आवाम को इस्तेमाल करते हैं, बड़े वो कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। इस दफ़ा भी आपसे बड़े वादे दावे होंगे, क्या आपको लगता है कि अब पूरे भी होते हैं गरीब आवाम के साथ? नहीं होते सर, सब झूठ है सर, सब झूठ है। सब झूठ है, नहीं करते, कोई वादा भी नहीं करता, जो वादा करके जाते हैं वो वादा पूरा भी नहीं करते। तो इस वक्त जैसे बिजली के इतने बिल आ रहे हैं तो कितने बिल आए हैं पिछले 1-2 महीने में आपके? सर पिछले बिल आया हमारा, एक बिल आया हमारा 20,000 का, दूसरा है 12,000 का, अब ये जो बिल आए हैं ये बिल बहुत 15,000-16,000 रुपये बिल आया हमारा। 15-16 हज़ार रुपये बिल तो किस तरह भरा? बस अभी तक नहीं भरा, अभी ये तीसरा महीना है, तीसरे महीने का बिल आने वाला, अभी तक नहीं भरा हम, अभी तक बिल भी नहीं भरा। बिल भी नहीं भरा हमने। गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करना चाहेंगे, जिस तरह इतनी गरीब आवाम गुर्बत की चक्की तले पिस रही है आवाम, और उसमें गुजर बसर करना, एक वक्त की रोटी खाना जाए इतना मुश्किल है, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? सर मुतालबा हमारा यही है कि महंगाई थोड़ी सी कम कर देना, यही मेहरबानी होगी इनकी, गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम थोड़े सोच लें, आवाम के लिए भी। यहाँ जो भी आता है अपने पेट की सोच रहा है, चाहे पेट का अपना करके सब कुछ वोट ले जाता है आपसे, हाँ जी ले जा, में कुछ भी नहीं मिलता, बदले में कुछ भी नहीं हमें मिलता। और भी हमारे साथ कुछ शहरी जो हैं मज़दूर हजरात वो भी मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बाबा जी, काम मिलने की क्या है तादाद, कितने दिनों के बाद जाके काम मिल रहा है? भाईजान महीने में 1 या 2 काम मिलते हैं, वो भी आगे से चोर आते हैं। जिस तरह हम 1500 रुपये दिहाड़ी मांगते हैं ना, वो कहते हैं 700-800 रुपये में काम हो जाए। जो माल वो लेके जाता है ना आगे, तो वो कहता है यार 10,000 का माल मंगवा ले, वो करते दिहाड़ी ना मांग, मजदूरी नहीं देते इन चीज़ों में। गवर्नमेंट ने लेबर डिपार्टमेंट बना दिया मज़दूरों के लिए कि मज़दूरों की जो दिहाड़ी है उस पर काम किया जाए, पूरी मिले। ये इदारे कुछ भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी, सिर्फ एक अपना ड्रामे गाजी है और समझ लो कि फरेब है, अच्छा, कुछ भी नहीं। गरीब के हक में तो कोई भी नहीं राज़ी है, चाहे इसमें कोई भी आए। अब देखो मियां नवाज शरीफ आए, देखते हैं क्या करता है, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ अपना सोचेगा, फिर ये लुटेगा, फिर भाग जाएगा, फिर उसे बुरा भला कहेंगे, फिर वो आ जाएगा, फिर वो ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। निज़ाम अगर इस तरह चलता रहा तो आगे क्या हालात देखते हैं? आगे तो सजाए मौत है जी, खुदकुशी कर ले बंदा। हालात आप देख रहे हैं कि खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। 2 बाराली नहर चल रही है मुल्तान शहर में, छलांगे मारो डूब जो बच गया, जो डुल गया। अपना जिस तरह आप बता रहे हैं कि इतने हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। सर जी खराब तो है, हर चीज़ खराब है भाई, सही। जिस तरह इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शनों में आवाम से इलेक्शन बड़े में क्या करेंगे?
5,000 रुपये दे देंगे किसी को, वोट डाल देंगे, बिक जाएंगे, वो फिर रोना पीटना। इसमें अब गलती किसी के हमारी पास भी है ना। MLA MP बन जाता है, किसी के पास सिफारिश लेने जाते हैं, वो कहेगा इस्लामाबाद बैठा हूँ, पिंडी बैठा हूँ, गुसलखाने में बैठा हूँ, खत्म है कहानी। बिल्कुल आप जिस तरह बता रहे हैं, इसमें देखें गलती हमारी भी है कि हम अपने एक जो वोट है, अपना जो हक है खुद अखराज तो सर जी ले लेते हैं, अवाम जो है ना गरीब है, हर लालच देते हैं, लालच में बिक जाते हैं हम लोग। हमें बिकना नहीं चाहिए, हम हक पे लड़ें, मगर हक मिलता नहीं। लड़े भी तो हक किस मजबूते पे लड़े, किस नहीं लड़ सकते हम। इस वक्त एक मजदूर का गुजर बसर कितना मुश्किल है। कुछ भी नहीं है सर, ये बैठे हैं बेचारे, यकीन करो कि कोई लंगर आ लाता है, कोई कुछ गुजारा करे, ये अगले पेट की सोचते हैं कि बच्चे कहाँ से खाएंगे, ये कहाँ से ये तो खा लेंगे, यहाँ पे खा लेंगे, मिल जाता है लंगर, ये बात नहीं है, मिल जाता है, मगर घर के लिए क्या लेके जाए, हलवा पूड़ी या ये बुरश। एक दौर था जब मजदूर अपना घर भी चला लेता था, मजदूर अपना हर कुछ कर लेता था। अब जो पहले दौर था एक जना कमाता था, 10 जने खाते थे, अब नहीं, अब 10 जने भी खा रहे, वो कमा रहे हैं ना, तो वो पूरा नहीं पड़ रहा। अब भी इनसे नहीं पड़ रहा, इनसे पूछो, सारे खड़े हैं मजदूर भाई कि यकीन करो किसी के घर में चूल्हा जलता है, किसी के घर में नहीं जल रहा होगा, मगर मुझे नहीं पता, मगर इनसे पूछ के देखो, ये दुख दर्द बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, कि एक खौफनाक कहानी है, जो सुनो तो इनके दिल से। तो सारा दिन ऐसे इंतजार कर ऐसे ही है सर, आगे आपको लंगर पानी के पीछे बेचारे ऐसे रुट जाते हैं, कभी लंगर पानी, हम पता ही कितने भूखों से भाई, सालों से भूखे हम, ऐसे पड़ जाते हैं मुझसे। हर इंसान, हर मजदूर, हर शहरी रियासत की जिम्मेदारी है। क्या समझते हैं रियासत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? वो तो उनको समझना चाहिए ना, जो गवर्नमेंट हमारे पास आती है, उनको सोचना चाहिए कि ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। जो अमीर आदमी वो तो खा रहा है, उसके घर में तो कोई कमी भी नहीं है, गाड़ियों पे जा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी। वो क्यों पिस रहा है? वो हालातों से पिस रहा है। जब ये रोज़गारी ख़त्म हो जाएगी ना, ये मजदूर तबका कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको। जब रोज़गारी ख़त्म हो जाती है ना, ये मजदूर तबका, ये कोई रेडी लगा लेगा, कोई फ्रूट लगा लेगा, ये मजदूर फिर लोग ढूंढेंगे कि मजदूर कहाँ से मिलेगा, फिर ये ढूंढेंगे, मगर आप ये बेचारे पिस रहे हैं। कि जो इस वक्त गुर्बत की चक्की तले सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं वो ये मज़दूर अफराद हैं। अगर महंगाई ज़्यादा हो जाए तो अमीर जो शख्स हैं उन्हें इसका कोई असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है तो मज़दूर अफराद को पड़ता है, असर पड़ता है तो इनके बच्चों को पड़ता है। जब घर रोज़ी नहीं जाती, जो हुक्मरान हैं हमारे वो गफलत की नींद सो रहे हैं। मज़दूरों का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। और भी हमारे साथ मज़दूर मौजूद हैं। बाबा जी क्या हालात चल रहे हैं? बहुत माड़ा हालात है, मजदूरी है नहीं, आके खड़ खड़ के तो शाम को घर हट वेले थे, वो लंगर पानी घेन के खा के पिछले को किधे करूँ बच्चे। उम्र में भी खुद ही मजदूरी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मजदूरी में हालात जिस तरह इतने ख़राब हालात हो गए, इतने महंगाई के हालात, उसी वजह से मजबूर होकर मजदूरी कर रहे हैं। जे 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 बिल्कुल मजबूर हैं। सवेर को 6 बजे से आए खड़े हैं, इतने मिल गई ना मिली तो घर हट बेचूँ धक्के खान दे। हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ऐसे हालात पहले ज़िंदगी में कभी देखे थे? ना 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 अभी हालात हैं, इतने महंगाई अरूज पर है, इतना तकरीबन जो पेट्रोल अभी 280। 35 साल ठीक है, हूँ आके नहीं 3-4 साल कम खराब थी। 3-4 सालों में काम बहुत खराब हो। बिल्कुल महंगाई बड़ी है, आटा महंगा, हर चीज महंगी, मजदूरी का ना निशान नहीं है। इतने खाड़ खाड़ अच्छा तो चलो लंगर पानी लेके खा लवांगे, तो बच्चे कितने करूँ, बच्चे को कितने भुखा मारूँ। जैसे पिछले 5-6 खावन वाले होवे तो एक कमावन वाला हो, क्या कर सकते हैं। वजह क्या समझते हैं इन हालात की? क्या वजह है जो इस तरह ख़राब होते जा रहे हैं? क्या हुक्मरान जो है वो अपनी जो है जेबें भरने में मसरूफ़ है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा? क्या वजह समझते हैं? बस से बड़े लोग नहीं सोचते, पहले वोट कहने किते बोले ना परवाह न की, अपना उल्लू सीधा कर के गरीब जिथे मरते मरे पिया, मरते ही खड़े ना, लेकिन कितना मुल्क खड़े है, तो शाम पे खड़े रहो तो जग के खड़े रहो, शाम तक खड़े रहेंगे, रोज़ी ना मिले इंतज़ार। 5-6 बजे तक तो इंतजार करे सू। तो कितने हफ्ते में कितने दिन मिल जाती रहती? कोई दूजा हफ्ता दिहाड़ी लगी क्या नहीं, किराया भर के आने भर के लगे हैं मैंने 2 हफ्ते हो गए दिहाड़ी भी नहीं लगी। नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। घर फिर सारी आवाम को नहीं पहुँच सकते, झूठ है। हाँ फिर घर जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना और अखराजात। लगे तो वाल तो घेन वाले, दिहाड़ी न लगे तो वाल वो किराया होया तो चुप करके भर के लगा गया, दमी को वाला आ गया। हाँ हालात ये आ गए कि एक वक्त की अब रोटी भी मैसर नहीं। नहीं बिल्कुल औखी सही करी, औखी भूखा सुला रहे हैं। नहीं भूख गया। और भी इस वक्त हमारे साथ जो मजदूर हजरात हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
बताइएगा कि जिस तरह अब हालात की हम बात करें तो मजदूर के क्या हालात हैं इस वक्त, जो हुक्मरान है नहीं सोच रहे आप लोग? नहीं सोचा था अमीर प्रधान ही सोचा था। घर में बगीचे मेरा घर है, 8 बेटियां हैं, 2 के छोटे छोटे। मैं कल होकर ना काम लगे, रोटी तो परेशान है, भूखे पेटे रात से सोता पोल तले। बगीचे मेरा घर है, तो पोल खड़े मदनी चौक, कुम्हारा चौक। तो मतलब यहीं पर रात को पुल के नीचे हाँ भूखे भूखे पे हैं। पूरा दिन इंतजार कर करके रोज ना लगे तो यहीं पर रोज नहीं मिली, फिर भूखे पेटे होने भी भूखे पेटे खड़े जब काम नहीं मिले। हाँ तो परेशान है, कम है कहना। और छोटे बच्चे कितों आटा क्या नहीं, कैसा क्या नहीं पता कितों पूरी करा। गवर्नमेंट कहती है कि हमने पेट्रोल सस्ता किया, बाकी चीज़ें हम सस्ती कर रहे हैं, अब सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्या ये सच है? भजन आटा महंगा है, 750 रुपये धड़ी है आटा। 750 रुपये होवे तो बता बच्चे रोटी ले वनो। हर शब महंगाई है, घी देखो हर शब, चीनी हर शब महंगाई है। बिजली के बिलों की क्या सूरत है? कितना कितना बिल आता है? वो भी मिसल 20,000 16,000 बिल आता है। गरीब आदमी कितों पूरे करा। टुकर रोटी ओखी है बेल के भरन। आखिर इस जो मीटर काट रहा है, अफसर कहे मीटर काट रहा है, क्या करे बंदा? ना इसे जो पैसे भरे से मीटर काट रहे हैं नकला। गरीब क्या करे, भूखे मर रहा है। और कल होगा हफ्ते में कितने दिन दिहाड़ी वगैरह मिल जाती भजन हफ्ते के 2,000 3,000 4,000 जगह लग बजे। है? और मैं हालात अब खराब हुए हैं, हालात ऐसे ही थे? आज जो साल थे मतलब हालात ओका है, बहुत तंग है हालात। बड़े हालात तंग है। गरीब आदमी वो जहाँ महंगाई ज़्यादा हुई है वहाँ जो मजदूर की दिहाड़ी मिलने की जो तादाद थी वो कम हो गई। दिहाड़ी 1000 मंगते 800-900 रुपये। 800-900 रुपये कितना खाता करो? आटा किनो 800-900 रुपये क्या खाता करो? दफ्तर बनना चाहते हैं ना, ये तो दफ्तर पर लाइन में मिस्त्री बन मजदूर जावन बाल लगते बाल देखे हक मंगे। मिसाल भैया मिस्त्री 1000-1200 रुपये दिहाड़ी होगी, क्या गरीब आदमी 800-900 रुपये दिहाड़ी है, कितना खाता पूरा करो? जो लेबर डिपार्टमेंट है उसका कोई चेक एंड बैलेंस है, वो कोई नहीं देख रही इस चीज़ के लिए कि मजदूरों को पूरी दिहाड़ी मिल रही है? कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा, मजबूरी है भाई। मुतालबा क्या करेंगे हुक्मरानों से, हुकूमत से इस हवाले से कि जो मजदूरी है उसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स इदारे बना दिए गए मजदूरों के लिए, अगर वो काम नहीं करे तो क्या हुक्मरानों से मुतालबा करेंगे? तो ये करो भाई, हर शय तले सटे, पेट्रोल तले सटे, डीजल तले सटे। दफ्तर ही तो बनना चाहते हैं ना, इधर दफ्तर विषय को बढ़ावे, मजदूर शान करे, मजदूर वैसे गरीबा को रोजी देवन। नहीं तो कड़े आप रोड से निकल आए जो गरीब आदमी मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और क्या करे बंदा? मैं तो ये दिल मैं रोड चढ़ता गरीब दल शेर देना वो ठीक है। 8 बेटियां 2 निके छोटे, मैं कितना पूरा करा? गैर दिहाड़ी के जब घर जाते हैं तो उन्हें देख भी नहीं सकते, मुंह छुपा रहे हो। भाई जब कोई बंदा नहीं देता हूँ, क्या करूँ? और अब कल मैं उनसे जो आज मेरे रात में टूट गया था, मेरे रुपये जेब पे क्या नहीं। भाई जन क्या करो? वक्त दिखे नहीं पेड़, क्या करो? भूखे तो बच्चे सोचे चढ़ी ने रोटी खा के कच्चे वस्तु दुकान लेके बना 5-10 रुपये तक गुजारा कर रहा है। सुन सकते हैं कि जो हालात हैं इस वक्त मज़दूर अफराद के, वो जो हालात हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हालात हैं। इस हवाले से जो मज़दूर हजरात हैं उनका यही मुतालबा है गवर्नमेंट से, यही कहना है उनका कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें गवर्नमेंट है बेहतर से बेहतर इकदाम उठाए, जो रिलीफ है वो मज़दूर तबका को लाजिम देना चाहिए, क्योंकि इस हालात में जहाँ एक वक्त की रोटी खाना इनके लिए मुश्किल हो गया, जो दिहाड़ी है वो एक हफ्ते में अगर 2 से 3 दफ़ा लगती है और वो भी पूरी नहीं मिलती तो उसमें भी बच्चों का पेट भरना नामुमकिन सी बात हो जाता है। दूसरी जानिब जो बिजली के बिल हैं वो इतनी तादाद में आते हैं कि इनके लिए बिजली के बिल भरना भी बेहद मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इनका यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि इनकी फरियाद सुने, इनका कोई पुरसान हाल बने और जो मज़दूर अफराद हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर रिलीफ दिया जाए। मज़ीद भी मज़दूर हजरात से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और भी हमारे साथ जो मज़दूर हजरात हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, क्या मसाइल समझते हैं मज़दूर जो अफराद हैं उनके, और दिहाड़ी ना मिलना ये भी बहुत एक बड़ा सवाल निशान है इदारों पर, जहाँ लेबर डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, दीगर इदारे बना दिए जाते हैं, महंगाई का दौर है, क्या मुतालबा रखेंगे और क्या मसाइल आप समझते हैं जो फौरी तौर पर हल होने चाहिए? भाईजान मजदूरों वैसे दफ्तर बनना चाहिए, नाले दूसरी लाइन में आदमी आते हैं ना 700-800 तो चले जाते हैं, सारे मजबूरी से चले जाते हैं। दूसरी बात ये देख लो ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है,
लाइन में मिस्त्री चले जाएंगे, मजदूरी भी ठेकेदार हक से खाते हैं, मारते हैं, कहते हैं भाग जाओ। तो 9-10 बजे छुट्टी देते हैं रात को। छुट्टी भी अपनी मर्जी से देते हैं, दिहाड़ी भी पूरी। जी जी, सुबह 10 बजे तक, रात को 10 बजे छोड़ते हैं, दिहाड़ी 800, फिर देते नहीं है गाली मंदे, बहन माँ के नाल देते हैं। दफ्तर बनना चाहिए, लाइन में जाएंगे, लाइन में आएंगे, पता लगेगा हर किसी को। वही शिकायत करेगा, दफ्तर वाले को करेंगे, वो अगले बंदा दूसरे दिन आएगा, पकड़े जाएगा। अभी इस वक्त ये बताएं, जिस तरह एक लेबर डिपार्टमेंट है मज़दूरों की फलाह के लिए कि भाई उसका फ़र्ज़ है कि मज़दूरों की जो दिहाड़ी है वो पूरी मिले और मज़दूरों के मसाइल हल हों, तो वो क्या लगता है कि अपने इक़दाम उठा रहा है या कोशिश कर रहा है या बिल्कुल गायब है? नहीं उठा रहे ना, सारे मजदूर नहीं उठा रहे, लाइन में जाएंगे उठाएंगे, दिहाड़ी बढ़ेगी। कहते हैं जहाँ पर ये लोग सारे रोड सड़क पर बैठे हैं तो यहाँ पर एक दफ्तर बना दिया जाए ताकि दफ्तर में बैठे सारा चेक एंड बैलेंस हो, इदारे आएँ और देखें, लाइन में जाके जाएँ और फिर वापस आएँ, दिहाड़ी पूरी। जी जी, लाइन में जाएंगे ना, पता लगेगा मजदूर इतनी दिहाड़ी ये जा रहा है, गवर्नमेंट का बंदा होएगा ना। ये कोई लंटर वाले दूसरे होंगे, कटाई वाले दूसरे होंगे, मिस्त्री के साथ दूसरे होंगे। कहने का मतलब ये है, दिहाड़ी फिर बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी। नहीं तो हर लोग खा रहे हैं, 12-12 घंटे काम करवाते हैं, अपनी मर्जी का काम करवाते हैं और उसके बाद दिहाड़ी भी नहीं दे रहे। जी जी, दिहाड़ी नहीं दे रहे। कितने दिनों बाद दिहाड़ी मिलती है? हफ्ते में कितने दिन मिल रही है? 2 मतबा मिल रही है बस, वो भी पूरी पूरी नहीं। वही बहन माँ की गाली नाल देते हैं, फिर रात को 10 बजे छुट्टी देते हैं। मजदूरी करना फिर अपनी इज्जत बेचने के फिर मुतरादिफ। जी जी, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से और इस हालात में, इन मुश्किल हालात में गुजारा कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। ये रोडों को सोए पड़े हैं, वो देख लो, झोपड़ी बनाई बैठे हैं, सारे आवाम इधर ही बैठ रही है, सो रही है। कोई लंगर पानी देता है, उसको दुआ कर देते हैं, फिर घर पे वैसे पड़े हैं ना। फिर बिजली गैस का बिल, गैस आ रहा नहीं है, हर कोई बहुत तंग हो रहा है। जो हुक्मरान है, हमारी रियासत है, वो इस टाइम जो कहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर दिया, दीगर चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, क्या रिलीफ मिल? नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है, बहुत झूठ है, सब झूठ। जी जी झूठ है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं हो। कुछ भी नहीं हो रहा। वो मोटी फार्म है, वो बैठते खा रहे हैं, अमीर लोग आते हैं वही गाली मान दे रहे हैं, खा रहे हैं। मजदूरों का 800, वही 10 बजे छुट्टी दे देते हैं, वो कोठियों वाले भी। जी, एक तो ठेकेदार होता है, ये मालिक खुद ही ऐसे कर रहे हैं। मालिक भी ऐसे ही। जी जी, मालिक ही ऐसे करते हैं, कोई दिहाड़ी वाले ही होते हैं। कोई हुकूमत से मुतालबा करेंगे, कोई मुतालबा रखेंगे उनके साथ? हाँ, उसका यही है, दफ्तर बन जाएगा ना, लाइन में जाएंगे, दफ्तर वाले को पता होगा मैं इस बंदे को भेजा है, दिहाड़ी सही बढ़ेगी, दिहाड़ी तब ठीक होगी। जी, बिजली का कितना बिल है इस दफा? बिजली का 20,000 है। 20,000? 15,000। कैसे भरा कैसे फिर? बस बैठे हैं, 3 महीने के बैठे हैं, मीटर जा रहा है, हमारा मीटर खुद ही चला गया है। मीटर काट गए? जी, न घर में गैस है न बिजली। नहीं, कोई चीज़ नहीं है। सुन सकते हैं ये जो मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि हमारे घर में इस वक्त ना गैस है, ना बिजली है, ना खाने को इस वक्त रोटी है, और जो मज़दूरी है अब वो भी जो आते हैं यहाँ पर अफराद आते हैं, ले जाते हैं, 12-12 घंटे मजदूरी करवाने के बावजूद भी मजदूरी पूरी नहीं देते। ये सवाल निशान है इदारों पर। और एक और भी इनने बहुत अच्छी तजवीज़ दी, जहाँ पर मजदूर खटते हैं सारा दिन, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का इदारा बना देना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो मजदूर जाए लाइन में जाए और जो मजदूरी है वो मुख्तस की जाए, गवर्नमेंट के भी यहाँ लोग बैठे जाएँ, चेक एंड बैलेंस इस तरह से किया जाए, ये मुतालबा था इनका। और भी इस वक्त हमारे साथ मजदूर हजरात मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम वालेकुम। हालात कैसे चल रहे हैं, क्या निज़ाम है मुल्क का, और क्या देखते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है मजदूर अफराद के लिए कुछ कर रही है? जी सर, गाल है कि मैं 15 दिन थी गन इतना मजदूरी करने लेकर 15 दिन में मेरा फिर 4 दीवारा लग गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਣ ਮੈਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਕ ਬਣਦੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਗਿਣ ਮੈਨੇ 800-900 ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 दिन बाद दिहाड़ी मिली है, वो भी 800-900 मिली है। 800-900 रुपये दिहाड़ी देना, नहीं तो हक 1200 दे। महंगाई इतने सारी सोच के लवादे, बिजली का बिल आना 15,000, 16,000, 17,000 रुपये बिल आने। ऐसा बिल पूरे करूँ या घर के खर्चे पूरे करूँ, उधर सारी हवाई रोटी दिहाड़ियाँ लग जानी। ऐसा इतना परेशान है सर, इतना परेशान है कि हद मुक गए सर, पता का नहीं जब करूँ तो करूँ क्या। गवर्नमेंट कहती है कि हम आवाम को सहूलत दे रहे हैं, महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, ये सच है झूठ है?
नहीं बिल्कुल कूड़ सारा झूठ है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैं को कैसे नजर नहीं आनी जो मरे न जरा ने कूड़ मरे न सिर्फ आप ही सपोर्ट वास्ते आग के मैंने वादा करके ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कैसा नहीं करेंगे, ऐसा मुतमैन कहीं से कहीं तो नहीं मुतमैन, बिल्कुल भी मुतमईन। बिल्कुल नहीं मुतमैन। तो क्या समझते हैं अगर हालात इस तरह चलते रहे तो क्या बनेगा? मजदूर अफराद जो हैं क्या हालात रह जाएंगे? ये हालात रहेंगे, भूखे मर जाएंगे और क्या हालात आ रहे सब तो क्या मत नजर आती है। अगर महंगाई को ज्यादा ही बढ़ा देते ना वाल क्या मत नजर है, बंदा बोकल मार कोई मुतालबा करेंगे हुकूमत से, हुक्मरानों से? क्या मुतालबा करें? मुतालबा ये कुछ करें ऐसा दे मेहरबानी करें, अगर हम दर्दी करें ना गरीब आवाम ना मजदूर आवाम ना हम दर्दी करें ना ये मेहरबानी करें महंगाई घट कर देवे, शायद कंपटीशन घट माहौल मकसद पाकिस्तान निज़ाम या मजदूर का निज़ाम ताकि सुकून का हर मजदूर का चूल्हा चल सके, महंगाई घर घट चलाना मुश्किल है, बच्चों को रोटी खिलाना, दिहाड़ी जब नहीं मिलती घर कैसे जाते हैं? बच्चे तो इंतजार कर रहे होते हैं जब रोटी का सवाल करते हैं, क्या जवाब देते हैं? पहली बात तो यह है कि घर का मुंह देखते नहीं से, तो चाहे चार पैसे होंगे कोई सौदा घेन के जाएंगे तो घर के मुंह देखेंगे ना, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या घर करेंगे? इसीलिए ना रास्ता रख देंगे, कोई रोजे लग जाएगी 1000 1200 2000 लग जाएगी, किराया भर के जाएंगे, कोई फरूश कोई मकसद आटा वगैरह दे के वापस आ जाएंगे, रह तो नहीं सकते, इतना परेशान है, सारी सोच है ऐसा परेशान समझ नहीं आता क्या करें हम लोग। हमारी गुंजाइश है कि मेहरबानी करें, जहाँ तक आवाज़ नहीं दी पिया मेहरबानी करें, मजदूर वास्ते असर कर जितनी महंगाई है घट कर दो, आटा है तो 800 रुपये धड़िए, सारी दिहाड़ी 800 रुपये, ऐसा आटा गिनो लूण गिनो घी गिनो मिर्चा गिनो क्या गिनो, बिजली बिल हुकूमत हो ठोके 15,000 20,000 है, ऐसा बिल भरू क्या करूँ दसो, अगर सारे का बिल तो गुंजाइश क्या नहीं आप ना सारे को धरे ना भाई ऐसा मीटर कटे न पे, अगर मीटर कटे जाती तो 6 महीने सजा है, 50,000 रुपये तो जुर्माना भरना पड़ता, ऐसे ऐसे सब धरे ना धमका देना, ऐसा परेशान तूने क्या करो, मेहरबानी कितने वना कोशिश करें, अगर साथ करें ना अपने आप को मुतमैन करके ना तो महंगाई घट की थी उन्हें महंगाई कम की जाए ताकि जो मजदूर अफराद हैं उनका गुजर बसर आसान हो सके। और भी हमारे साथ एक बुजुर्ग मजदूर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी आज मजदूरों के हवाले से बात कर रहे हैं। उस हवाले से बात तो ये है ना मेरा भाई, यहाँ तो कोई रिलीफ पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहा और नहीं मिलेगा, ये सब चोर बैठे हुए हैं। अगर ये सब मिल के मौलाना फजल रहमान है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, यानी कि जितनी पार्टी हैं, अगर एक एक हिस्सा भी मिलाएं तो मुल्क का कर्जा उतर सकते हैं। सबसे पहली बात है ये कि मुल्क का कर्जा उतारें, ये चोर बाजारी बंद कर दें। दूसरी बात यह है कि गरीब आवाम को देखें कि यहाँ बिजली की जो बिल है ना, ये इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है। जिस घर का 2000 का बिल था आज वो 30,000 रुपये का बिल आ रहा है। मेरा खुद 2 पंखे लगे हुए माता चोर, 24,000 रुपये का बिल। ये जब मैं घर के बर्तन बेचे हैं, बेच के बिल अदा किए हैं, नहीं तो कहते हैं काट देंगे, जब कट जाएगा तो भरेगा कौन? तो ये इसको खुदा हिदायत दे। इस वक्त पुरसाने हाल में नहीं कोई नहीं है यहाँ, रोजी कारोबार तो है ही नहीं ना। अब जिस तरह आगे हम देख रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं, फिर झूठ बोला जाता है, इलेक्शन आए, हम वोट देंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। लानत भेजते हैं इन पर लानत भेजते हैं। अमानत है, नहीं अमानत भी हम ख़त्म कर देंगे, देंगे ही नहीं किसी कीमत। जब ये रिलीफ ही नहीं मिलता, आते हैं जो खा के चल। अब जलसा हुआ है ना, जलसा कितना खर्चा हुआ है, अरबों रुपये का खर्चा हुआ। ये अरबों रुपये गरीबों की कॉलोनी बना देते, 2-2 हज़ार 5,000 उनके घरों में पहुंचा देते, उनके आटा पहुंचा, आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, घी सस्ता कर दें, खाने पीने की चीज़ें सस्ते कर, तो ये खुशहाल है कौम। अब ये आपके सामने 100 आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, भटक रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही, खड़े हुए हैं बेवकूफ़ों की तरह। क्या है ये, इन्होंने तमाशा बना रखा, आते हैं कमाते हैं, इलेक्शन लिया, इलेक्शन के टाइम कहते हैं तुम हमारे बाप हो, उसके बाद को पूछते नहीं आगे। खाया कमाया, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, दुबई चले गए, न्यूयॉर्क चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए, उनके महल बने हुए और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो ये बताएं कि जिस तरह आने वाले दौर में क्या समझते हैं, क्या गरीब आवाम रह पाएगी पाकिस्तान? यहाँ गरीब आवाम आने वाले दौर में, अब तो आधी ख़त्म हो गई, उससे और दुगनी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे भूखे। क्यों कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को लोग काट रहे हैं, बेच रहे हैं। ये कहाँ के हुक्मरान हैं? कैसे हमारे हाकिम हैं? कैसे हमारे बाप हैं? पूरी ज़िंदगी में इस तरह के हालात देखे थे? कभी भी नहीं देखे। ये ज़ियाउल हक का दौर अच्छा था,
या लियाकत अली खान का दौर अच्छा था, अयूब खान का दौर अच्छा था, उसके बाद कोई दौर अच्छा नहीं आया। कितनी उम्र कितनी है आपकी? मेरी तकरीबन 60 साल की उम्र है। तो इस उम्र में भी आप मैं हालात मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। महंगाई से तंग आ महंगाई से तंग आके किराए का मकान है, किराया भरूँ, बिजली का बिल भरूँ, गैस का बिल है वो 200 का है, वो 200 का है। अब 1000 रुपये की एक हांडी नहीं पकती। 4 आदमी हो ना, 1000 रुपये की रोटी नहीं खा सकते, घर में नहीं पक सकती। आटा लेगा, चीनी लेगा, मिर्च लेगा, घी लेगा, क्या क्या लेगा। ये सब हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आते हैं मदारी वाला काम करते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, हम उनके पीछे लग जाते हैं, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। कोई अभी जिस तरह से हमदर्द कोई नहीं है। हमदर्द कोई नहीं है। बाकी ये बताएं, इस वक्त मजदूरी मिलना भी बहुत मुश्किल का काम है, मजदूरी तो है ही नहीं ना। मजदूरी है ही नहीं। और इस हवाले से ये भी बताएं कि मजदूरी पूरी भी नहीं मिल रही। लेबर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि इदारा के जाए कि वो डिपार्टमेंट बनाए जाएँ, बनाए तो दिखाएं ना, बनाएं और उनको बुलाएं मजदूरों को कि आओ भाई ये चीज़ बनी हुई है, आपको ये हक मिलेगा, यहाँ से आगे ले जाओ। बनाए तो सही ना। आते हैं पुल बनाते हैं, ये 74 करोड़ का पुल, इसमें शाह महमूद खा गया। 74 करोड़ लगा नहीं है, 74 करोड़ लगा नहीं है, ठेका 74 करोड़ का दे दिया, सारे खा गए पुल। इंशाल्लाह ये 6 महीने बाद और बैठ जाएगा। इधर तवज्जो है, ठेके ले लेते हैं, खा जाते हैं, कुछ लगाते नहीं। मजदूर और गरीब आवाम के लिए कोई भाई नहीं, गरीब को पूछते नहीं है। अकबर सोने पर वो तो कहते हैं वोट भी तुमसे लेंगे और थाने भी तुमसे दिखाएंगे। कानून हमारे लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। कानून भी गरीब के लिए, भूख भी गरीब के लिए, रोड पर सोना भी गरीब के लिए। मुल्क में अगर सब कुछ है, कुछ भी जो बुरा है वो गरीब के लिए। सुन सकते हैं ये गरीब जो अफराद हैं उनकी आवाज़ थी, और ये मुतालबा कर रहे थे इंतज़ामिया से, हुक्मरानों से कि जिस तरह हमारे वोट से इक़्तिदार में आते हो तो हमारे वोट का जो हक है वो अदा नहीं कर रहे, वो इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे, अपनी जेबें भरने में ही मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ये सवाल निशान है। जितने भी यहाँ पर मज़दूर बैठे हैं, अपनी मेहनत करने के लिए आए बैठे हैं, और ख़ाली हाथ अब जब वापस जाएंगे घरों को तो बच्चे जब रोटी का सवाल करेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा बच्चों को देने को। मज़ीद भी जो मज़दूर अफराद हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिस तरह मसाइल पर बात कर रहे थे मज़दूर अफराद की, उनके लिए रोज़ी कमाना भी बेहद मुश्किल है। मज़दूर अफराद जो हैं पूरा दिन रोज़ी का इंतज़ार कर कर के जब खाली हाथ घरों को भी लौटते हैं तो बेहद मुश्किल हो जाता है उनके लिए बच्चों को फेस करना, बच्चों के सवालात का जवाब देना। इस हवाले से और भी जो मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं मज़दूर जो है आजकल के दौर में, आजकल के हालात में, एक तो रोज़ी रोटी कमाना बेहद मुश्किल है, घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया? भाईजान गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना कारोबार है, ना कोई हालात है, ना ही किसी की कोई अप्रोच में, मतलब कोई किसी का साथ है। हुकूमत है तो सिर्फ अपने लिए है, आवाम के लिए कोई हुकूमत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अगले रोज़ी के लिए भटकते रहते हैं, इनका कोई वाली वारस नहीं बनता। लेकिन इस तरह ऐसे गुजारा नहीं होता। इंसान, इन्हें चाहिए कि महंगाई तोड़ें, हर चीज़ को घटाएं, और जिस तरह एक शाना बशाना अच्छे इंसान बन के अपना दुनिया को चलाएं, मतलब कारोबार के हालात देखें। अभी रोज़ी रोटी कितने हफ्ते में कितनी दफ़ा लग जाती है, कितने दफ़ा दिहाड़ी लगती है? ये हफ्ते में एक दिहाड़ी लगती है। 6 दिन मजदूर वेला जाता है, 1 या 2 दिन, 4-4, 5-5 दिन मजदूर बेचारे घर, उनके बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। दिहाड़ी पूरी भी मिलती है अगर एक दफ़ा लग? भाईजान, हुकूमत ने ऐलान किया था 1000 रुपये का, ये दिहाड़ी देते हैं 600 रुपये। 600 रुपये, 700 रुपये। बता, कोई है ज़िंदगी में? हालात रह गए ज़िंदगी के। इसमें क्या करते हैं? 600-700 रुपये में क्या आजकल के दौर में? भाईजान कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आवाम भूख मर रही है, कोई कारोबार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, किसी हुक्मरान की कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ अपने खाने पीने पे, अपने पे तवज्जो है। कभी किसी ने देखा आगे कि मजदूरों को क्या हालात हो रहे हैं? दिहाड़ी नहीं मिलती, यहीं सड़क पर ही सो जाते? हाँ जी, जाहिर बात है, यहीं लोग फुटबॉल पे सो जाते हैं, घर भी नहीं जाते अगले कि यार हमारे बच्चे भूखे पड़े होंगे, कि घर किस मुँह से जाएँ। ये हालात है पाकिस्तान के जी हुए हुए। जिस तरह घर भी नहीं जाते, यहाँ सो जाते हैं। बीमारियाँ जब हो जाती हैं अस्पतालों में क्या है, अस्पतालों में क्या इलाज? भाई अस्पतालों में भी कोई गरीब की कोई नहीं सुनता। आज अब चले जाएँ अस्पताल में, अमीरों के लिए हर चीज़ है, गरीब के लिए एक एक्सरा भी करना ना, वो भी कहेंगे जाओ 500 रुपये ले आओ, फिर आपका एक्सरा करेंगे।
नहीं तो कोई पैसा नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों में अपनी बच्ची लेके गया हूँ, खुदा की कसम पूरे अस्पताल ने नहीं मुझे ओढ़ा। बस नालत ऐसी हुकूमत पर ऐसे लोगों पर। हुकूमत रियासत की जिम्मेदारी है, हर शहरी, हर शख्स, हर मजदूर। क्या रियासत जिम्मेदारी निभा रही है अपनी? भाईजान रियासत कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है रियासत। रियासत सिर्फ अपने खाने पीने में और अपने उठ बैठे में लगी हुई है और कोई लेना देना नहीं है अपनी याशियों में। और अपनी आज 4-5 साल हो गए पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए। किसी ने नहीं देखा कि यार कोई रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा है, या कभी किसी ने आगे यहाँ के कोई डेटा मारो, या आज तक किसी भी मजदूर से पूछ लो, कभी किसी ने अड्डे के आके कोई रिलोकेशन की हो कि यार इनका भी कोई ना कुछ सोचो और इनका कुछ बनाओ। किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं, कभी भी कुछ नहीं किया। मुतालबा करना चाहेंगे? तब्दीली आ रही, तब्दीली आ रही, तब्दीली वाले ने भी कोई तब्दीली नहीं करी। खुदा की कसम यहाँ कोई बंदा नहीं आया, नहीं है अवाम का, नहीं है। कोई गरीब का कोई नहीं। बंदा बता दे, इतने बंदे खड़े हैं कि कोई बंदा आया हो इनका हमदर्द भी, किसी ने कहा यार तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप इस चीज़ से निजात पा लो। हालात कितने, मतलब 2-3 सालों से पीछे कोरोना के दौर से इस तरह खराब हो गए? भाई मेरे हालात तो 5-7 साल हो गए, बहुत बुरे ख़राब हुए पड़े हैं। हालात सेटिंग में आ ही नहीं रहे हैं, 5-6 साल हो गए हैं। मजदूरी कितने अरसे से कर रहे हैं आप? मजदूरी करते हुए मुझे कोई 15 साल हो गया। 15 साल आपको हो गए, तो ऐसे हालात देखे थे कभी जिंदगी ऐसे हालात नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे। जैसे अब बच्चे भूखे मर रहे हैं, में? ऐसे कभी नहीं देखे? नहीं ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। बिजली के बिल जहाँ भरना इतना मुश्किल है। भाईजान बिजली के बिल की सुन लो, बिजली का बिल आ जाता है, घर की चीज़ें बेच बेच के ईमान से बिजली के बिल भरते हैं। बस अपने घर का सामान बेच दिया तब अपने बिजली के बिल भरे, नहीं तो बिल नहीं भरा जाता, बिल भी नहीं भरा। नहीं भरा जाता। तालबा कोई गुजारिश रखी? घर की चीज़ें बेची हैं, अल्लाह जानता, खुदा का घर सामने, तब जाके घर का बिल भरा, नहीं बिल नहीं भरा जाता। हुकूमत से कोई मुतालबा या गुजारिश करेंगे? भाई मुतालबा यही है कि यार वो देखें इन गरीबों की तरफ और आवाम को कोई रिलीफ दें, इन मजदूरों को भी कोई रिलीफ दें, कोई हमारी भी ज़िंदगी का कुछ सोचें, कोई हमारी भी कोई तनख्वाह का कोई ऐसा इदारा चलाएं, कोई हमें भी कोई 25-30 हज़ार रुपये कोई हमें भी माना हमारा इदारा बनाएं, कोई कुछ तो हमारे बारे में भी सोचें। लेबर लेकिन हमारे वोट के बारे में अगर वोट इस तरह मांगते हैं तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। वोट पाने ही नहीं यार, वोट से नफरत हो गई है, वोट नहीं पाएंगे हम, भूखे मर जाएंगे। वोट तो अमानत है, अमानत है हमारी। अमानत तो है ना, तो अमानत वाले भी तो कोई ख्याल करें, कोई ख्यानत, अमानत में ख्यानत करना भी कितना बड़ा जुर्म है। हमारा वोट लेके आप सरबराह बन के बैठ जाते हो, फिर हमें सारी ज़िंदगी ऐसे धक्के खाते हो, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट जिस तरह बनाया गया है कि लेबर डिपार्टमेंट ये चेक करे कि जो मजदूर है उसे दिहाड़ी पूरी मिल रही है, उनके मसाइल हल करे, क्या कभी मुतहरिक दिखाई दिया आपको लेबर डिपार्टमेंट इस सवाल में? भाईजान कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके कोई किसी किस्म का कोई सवाल करो कि यार तुम मजबूर हो, तुम हमें बताओ, हम इस बारे में कुछ सोचते हैं। कभी ऐसा कोई सवाल, वाहिद बंदे तुम हो जो इतनी देर हमारे से मालूमात ले भी रहो, अल्लाह आपका भला करे। नहीं खुदा की कसम यहाँ कुछ सुनने ही नहीं आता हमारी। अगर आप भी आगे तक पहुँचा दोगे हम आपको बड़ी दुआएं देंगे, खुदा की कसम दिलो जान से। बस सुन सकते हैं कि जो मज़दूर अफराद हैं इस वक्त बेहद परेशान हैं और भी इस वक्त मज़दूर हज़रात कुछ मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अवाम बनाती है जो हुक्मरान हैं, उनके वोटों से उन्हें आगे लेकर जाती है, उन्हें लीडर्स बनाती है, आगे वो कुछ नहीं कर रहे अवाम का, कोई पुरसान हाल नहीं है, गरीब पिस रहा है, एक वक्त की रोटी खाने को नहीं है। तो क्या अब इस दफ़ा जिस तरह आप वोट आ रहे हैं, आगे आपसे वादे भी होंगे कई चीज़ों की, तो क्या आप मुतालबा मनवाएंगे फिर जाके वोट देंगे? हमारा तो भजन ये जो है भाई हमारा मजदूर क्या है कि हम तो वोट किसी को नहीं देंगे, हमारे को कोई सूरत हाल नहीं मेरी यहाँ पे सारा दिन खड़े होकर चले जाते हैं, कोई रोज़ी का वो वसीला नहीं है हमारा। अगर मतलब अच्छे किसी उसे दे दें तो वोट क्योंकि अमानत है, जब तक वोट देंगे नहीं, कोई अच्छा बंदा नहीं आएगा तब तक बेहतरी तो आएगी। जी बेहतरी नहीं आएगी, सही बात है। यहाँ गवर्नमेंट और कोई इदारा आपके लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। आज तीसरा दिन हम फारग जा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं अबू का किताब लेनी है, अबू पेंसिल लेनी है, दिलासा दे के आ जाते हैं बेटा आज नहीं कल ले लूँगा, सुबह ले लूँगा, बेटा दुआ करना काम लग जाए, यही आस दे के आते हैं बच्चों को आस होती है काम करने जा रहे हैं, हम यहाँ सारा दिन फारग बैठे रहते हैं। जब यहाँ तो चलो खड़े रहते हैं, कोई लंगर वाला आ जाता है, उनकी मेहरबानी को घर के लिए लंगर ले जाते हैं, हमने यहाँ खुद खा ले तो बच्चों को कहाँ से पेट पालें। मेरा किराया का मकान है, 4000-5000 किराया भरता हूँ, 5000-6000 मेरा बिल आ जाता है। बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, अब उनको नहीं पढ़ाते तो हम जैसे हम बेकार घूम रहे हैं, बच्चों को भी यही हालात होंगे, आगे क्या सूरत हालात होगी। गवर्नमेंट जो है वो सुनने में आएगी जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें ख़त्म करके अब प्राइवेट कर रही है, तो ये भी आपने सुना होगा। अगर इस तरह हो गया तो क्या मजदूर का बच्चा पढ़ सकेगा, तालीम हासिल नहीं पढ़ सकेगा, बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ सकेगा। ये तो सूरत हाल है ना, जैसे ये दिखा रहे हैं ये सरकार स्कूल बंद कर रही है, चलो हमारे दिल में आता है हमारे बच्चे 2-3 पढ़ जाएँ, चलो कुछ अच्छा आगे है ना उनका सिलसिला हो जाए,
ये हमारा नहीं है उतना समझ आ रही। अभी जो सरकारी स्कूल हैं उसमें तालीम मुफ्त है, किताबें मुफ्त हैं, चीज़ें सब कुछ देना वो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, तो उस अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ जी, फ़िलहाल तो अब सही से रहा है। अभी मैंने वैसे बच्चे भी हटा दिए वहाँ से, कोई तवज्जो नहीं हो रही थी बच्चों पे। 3 साल बच्चे जाते रह गए, कोई तवज्जो नहीं थी बच्चों को। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा बेटा मेरा नंबर तो लिख, उसको नंबर नहीं लिखना है। मैंने फिर वहाँ से बच्चे भी हटा दिए हैं। कहाँ से ये कौन सी रोज़गार क्लास है में, नहीं। क्लास कौन सी में थे? तो ये ना बच्चे मेरा एक 1 क्लास में है, एक नर्सरी में है, 3 बच्चे जाते थे। कोई पर उन्हें आपका टाइप हाँ जी, कोई समझ नहीं आती थी उनको, फिर हटा दिए। बच्चों को तवज्जो नहीं देते बच्चों की तरफ। 3 साल बच्चा मेरा रुलता रहेगा, कोई तवज्जो नहीं दी बच्चों की तरफ। अगर ये हिसाब मुल्क में चलता रहा तो तालीम कैसे हासिल होगी? कैसे हासिल होगी, यही तो बात है। हम यही गरीब तो रोते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। जैसे वो भाई कह रहा है, आज मैं बच्चों को क्या गया हूँ, मैंने कहा बिल भरना है, आज घर पे आएंगे वो कूलर पक्का पड़ा वो बेच के फिर हम बिल भरेंगे। आज आए बेच कूलर पक्का चीज़ें बेच के अभी आए सुबह के खड़े हुए, कोई आस नहीं है। यहाँ पे एक आता है गाहक, 10 बंदे उसको पड़ जाते हैं। जो लंगर देने आता है उसका भी यही हाल करते हैं। कोई लंगर नीचे गिर जाता है, किसी ने उठाया और बोलते हैं यार ये उल्टा गाली कर दे के चले जाते हैं। अल्लाह उनको बहुत दे, कोई अच्छे लोग भी पड़े हैं, लंगर दे जाते हैं, बच्चों के लिए ले जाते हैं घर पे, झाड़े नहीं लगे वही जाके बच्चों को देते हैं। सकते हैं एक बाप की फरियाद के दिहाड़ी न मिलने की वजह से बच्चों को जब घर जाते हैं तो बच्चों को फेस नहीं कर पाते, बच्चों को देख नहीं पाते, और तालीम दिलवाना भी बच्चों के लिए बेहद मुश्किल है। बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए जिस तरह ये बता रहे थे कि सरकारी स्कूल में भी तवज्जो नहीं दी जा रही, बच्चों को इन्हें वहाँ से निकाल लिया। अगर सरकारी स्कूल को प्राइवेट कह रहेगा तो एक मज़दूर शख्स का बच्चे को पढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और भी मज़दूर मौजूद हैं। बात करें आज मसाइल के हवाले से, क्या गवर्नमेंट, क्या इदारे कोई मज़दूरों के लिए कोई इक़दाम? हाँ जैसे भाई जाना सब बहुत परेशान है से, आटा बहुत महंगा है, 600 रुपया मन आटा है। मियाँ साहब भी तई किराया होया आते वोट देवो, असा वोट किवें दूँ, वोट दूँ के 600 रुपया किलो आटा गिनूँ। तालीम असा करूँ स्कूल दी नीति दिन असा फीसा भर सकते हैं, असा बालें को पालूँ के तालीम दे उते पैसे अदा करूँ, असा करूँ कुछ नहीं थींदा। सारा डी चौक दे खड़ 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 ते शाम को हट गयो ते बालें दा गोटा ना होया तो 600 रुपये 6000 रुपया के अट्टे दा तुस रेट लई बैठे वे। मेहरबानी करो कई साढ़े उधर तार से करो, न तो मियाँ साहब वोट दे सुना तो कहना दे सुई लेके। ये बताएं, सारा दिन बगैर मजदूरी के जब घर जाते हैं तो बच्चे जब रोटी का पूछते हैं क्या जवाब देते हैं? भाई जान शाम को सारा दिन मजदूरी कर इतों कर काम नहीं लगता, घर वेंदे से बच्चे पूछते अट्टा है अब आसा दे कहना डू डी साढ़े बच्चे भुखे बैठे रहते हैं। हुण असां किॾे वञूं? 2 दिन कुछ भी बच्चों को नहीं, कुछ नहीं खिला सकते असां। मियार रियासत की जिम्मेदारी है, आप लोग पूरी शहरी रियासत की जिम्मेदारी है, क्या रियासत की जिम्मेदारी कबूल की नहीं बैठे, जरा निगरान आया बैठे। मेहरबानी करो पार गए बांधू पुलिस नहीं बांधने दे सकूँ, मेहरबानी करो अल्लाह का नाम मनो, अल्लाह को जान दे हूँ दा वास्ता है तो मेहरबानी करो। असां चक्कर दे वास्ते थे गरीब से मजलूम से साकू कितई के सकून कहनी, 4 पैदे साकू सकून कहनी, रात दी साकू नींद नहीं आती। तो त्या फैक्ट्रियां मिलूं थियां तो कई परवाह न थी। असा गरीब बंदे हैं, साढ़े गल दे कपड़े कहनी, निके निके बच्चे न परेशान है, बहुत परेशान है। मेहरबानी करो थोड़ा 2-2 लाख 3-3 लाख का मैकअप थे, मेहरबानी करो अल्लाह का वास्ता मनो ताड़ो ते करम करो, न तो खुद कशी ऐसा करा तो कहना कर शराम काटते सड़ गए तो खुद कशी करे। तो सकते हैं कि जो मजदूर अफराद हैं उनका ये कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें इतने परेशान हैं कि बच्चों को जब घर जाते हैं जवाब देने को हमारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मजदूरी है वो भी कभी कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लग जाती है, दिहाड़ी पूरी नहीं मिलती, और इस हवाले से बेहद ये परेशान भी हैं। रियासत इदारे कोई काम भी नहीं कर रहे मज़दूरों के लिए, मज़दूरों का इस हवाले से कोई पुरसान हाल भी नहीं है। सवाल निशान है हमारे हुक्मरानों पर, हमारे इदारों पर, जितनी भी पार्टीज़ हैं। अब आने वाले इलेक्शंस में वादे दावे तो मज़दूरों के साथ कर लिए जाएंगे, मगर मज़दूरों के लिए जो इक़दामात हैं, काम है, वो ना होने के बराबर हैं। अभी भी हम आपको जहाँ दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जो मज़दूर अफराद हैं यहाँ रोड पर, सड़कों पर लावारिसों की तरह बैठे हैं,
यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है इनका। यहाँ जो मज़दूर है इस हवाले से जो मज़दूर हैं ये फरियाद कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पर कोई बैठने के भी बेहतर इंतज़ाम बना के दे दिए जाएँ। यहाँ पर जो मज़दूर हैं जिस तरह अपनी दिहाड़ी का इंतज़ार करते हैं, कोई बैठने के इंतज़ाम अगर बेहतर होंगे तो यहाँ पर अगर वो खाली हाथ भी जिस तरह घर वापस जाएँ तो एटलीस्ट यहाँ बैठने के बेहतर इंतज़ाम हो। कई लोग तो यहाँ रात को सो जाते हैं क्योंकि घर वालों के फेस नहीं कर पाते, बच्चों को फेस नहीं कर पाते। तो इस हवाले से इदारे गवर्नमेंट जो कहते हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ हमने आपको सुनवाया। गरीब आवाम से, मजदूर आवाम से क्या रिलीफ दिया जा रहा है? कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। गवर्नमेंट को चाहिए आवाम को रिलीफ दे, मजदूर को रिलीफ दे। मजीद भी जो मुश्किलात हैं आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।